आज अखिल भारतीय बलाई महासंघ ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर बड़ा प्रदर्शन किया। संगठन ने देपालपुर क्षेत्र में लैंड जिहाद और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का गंभीर आरोप लगाया। महासंघ के अध्यक्ष मनोज परमार ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने सरकारी भूमि पर कब्जा कर फर्जी दस्तावेज तैयार किए और बाद में इस जमीन का करोड़ों में सौदा कर दिया। आरोपों के मुताबिक यह घोटाला लगभग 18 करोड़ रुपये का बताया जा रहा है। संगठन ने प्रकरण में प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत की भी आशंका जताई है और उच्च स्तरीय जांच के साथ दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन ने ज्ञापन स्वीकार कर मामले की जांच व कार्रवाई का भरोसा दिया है। जी मैम, आज एक ज्ञापन दिया गया मनोज परमार जी के द्वारा, क्या ज्ञापन है और किस तरह का समस्या का बलई संघ के अध्यक्ष के द्वारा ज्ञापन दिया गया है। उसमें लैंड जिहाद को लेकर ज्ञापन दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि देपालपुर के गांव में कोई सरकारी भूमि का नामांतरण तहसीलदार द्वारा किया गया है, तो उसको लेके उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है। आपका नाम? मेरा नाम रोशनी वर्धमान, संयुक्त कलेक्टर इंदौर। थैंक यू। ये जो है हमारे इंदौर जिले के देपालपुर तहसील के ग्राम रुणावदा की 34 बीघा जमीन है, जो कि वर्षों से शासकीय भूमि है, गोचर की भूमि है, चरनोई की भूमि है। उस समय के तथा वहाँ पर रहने वाले तथाकथित जिन लोगों के नाम मैं आप सबके सामने बताने जा रहा हूँ, करामत खान, मख्तियार खान और आजम खान, भुरू खान और इफ्तियार खान और जुबेदा भी, आबिद खान, बाबू खान, ऐसे कई लोगों के द्वारा जो है वर्षों से वहाँ पर जो है कब्जा किया गया था और खेती की जा रही थी। इन्होंने भ्रष्टाचार करके आर्थिक लेन देन करके जो है अपने नाम करा ली गई, जबकि इसी के आदेश में 14 दिसंबर 2024 को इस जमीन को गोचर भूमि किया गया। माननीय तहसीलदार उस समय शेखर चौधरी थे, उन्होंने 2 बार इस जमीन का नामांतरण खारिज किया गोचर और शासकीय भूमि बताकर। उसके बाद में 20 जनवरी 2025 को भी खारिज किया, किंतु उसके बाद में तहसीलदार का जब ट्रांसफर हो गया, नए तहसीलदार आए, उनका नाम था लोकेश आहूजा, उन्होंने इस जमीन को निजी बता के नामांतरण कर दिया। उसी नामांतरण की पुनरावृत्ति हुई। पुनरावृत्ति में जो नए तहसीलदार आए धर्मेंद्र चौक से, उन्होंने इस जमीन को फिर से नामांतरण कर दिया, इसको निजी बता के। बड़ी बुरी बात तो ये है, भ्रष्टाचार की हद तो ये हो गई, एक ही क्रमांक के 2 आदेश जारी किए गए। 2 आदेश मतलब एक में बताया गया है कि ये शासकीय भूमि है, गोचर की भूमि है, चरनोई की भूमि है, और एक आदेश में ये बताया गया है ये करामत खान के उसके परिवार की निजी भूमि है। तो कहने का तात्पर्य है भ्रष्टाचार में लिप्त इस शासन प्रशासन के लोगों को भी दंडात्मक कार्रवाई की जाना चाहिए। साथ ही जिन जिहादियों ने, चरमपंथी लोगों ने इस तरह का कुकृत्य किया है, शासन की भूमि का दुरुपयोग किया, 12 करोड़ में उस जमीन को बेचा है, वो 12 करोड़ में 2 नंबर का पैसा जकात में जाना और जकात से होते हुए मदरसे में जाना, और मदरसे से पैसा कहा जाता है, आतंकवादियों को फंडिंग होती है, और जब वो डॉक्टर और इंजीनियर भी बन जाते हैं तो हमने हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे राष्ट्र को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे देश को नुकसान पहुंचाते हैं, इंसानियत का वध करते हैं, मानवता का वध करते हैं और दिल्ली में बम पटाखे की तरह फटते हैं। तो मेरा ये कहना है, जितने जिम्मेदार लैंड जिहादी थे उससे ज्यादा जिम्मेदार आपको लगता नहीं अधिकारी लोग हैं? खूब, मैं तो बोल रहा हूँ, वो अगर लोकेश आहूजा हो, धर्मेंद्र चौक से हो, किसी प्रकार का आरआई पटवारी हो, ये लोग जितने लैंड जिहाद में ये लिप्त हैं, तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि यह पैसा देश विरोधी ताकतों को मिल रहा है। ये देश के विरोध में काम आएगा, आतंकवादियों के काम में आएगा। इसलिए ऐसे लोगों पर कार्रवाई करो, भले ही वो हिंदू ही क्यों ना हो। उन्हें भ्रष्टाचार करके जिहादियों को किस तरह से संरक्षण दिया, जिहादियों की जो चरनोई की भूमि थी, शासकीय भूमि थी, गोचर की भूमि थी, उसको कैसे निजी बता दिया गया। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के कारण हमारे देश को नुकसान हो रहा है, हमारे राष्ट्र को नुकसान हो रहा है। इसलिए ऐसे सभी पूरी लिंक जांचो ना, आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जो भी दोषी हो इसके अंदर, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि केवल मुख्तियार खान, अरे मुख्तियार के साथ में जितने लोग हैं, करामत के साथ जितने लोग हैं, नौशाद के साथ जितने लोग हैं, जुबेदा बी के साथ जितने लोग हैं, बाबू खान के साथ जितने लोग हैं, अब्दुल रहमान के साथ जितने लोग हैं, हिदायत खान के साथ जितने लोग हैं, रज्जाक खान के साथ जितने लोग हैं, उन सब पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ऐसा अखिल भारतीय बलाई महासंघ का मानना है और ये मांग है हमारी। नौशाद पाकीजा वाला है क्या? मालूम नहीं मुझे, ये नौशाद तो है, नौशाद पाकीजा वाला है, ये कंफर्म नहीं है। ये इन लोगों के द्वारा इस तरह का भ्रष्टाचार किया गया है, जिसके आदेश की कापी मेरे ज्ञापन में संलग्न है। निरस्ती के आदेश की कापी मेरे ज्ञापन में संलग्न है, आदेश की जो नामांतरण के आदेश की कापी है वो मेरे ज्ञापन में संलग्न है। कृपया इस देश के प्रति ईमानदारी और वफादारी का जितना कर्तव्य मेरा बनता है उतना ही आप सबका ही बनता है। इसलिए इस लैंड जिहाद के मुद्दे को आप जोरदार तरीके से उठाइए और अपने देश की रक्षा और सुरक्षा में अपनी अभूतपूर्व भूमिका निभाइए। आपका नाम? मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय बलाई महासंघ।